हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर एक बार फिर से आपके मध्य में आ सका। सो पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ मैं आगरा मसीह मंडली का भी धन्यवाद देता हूँ कि उनके इस फेसबुक लाइव पेज पर मुझे बोलने का उन्होंने ये अवसर दिया। आज किसी कारणवश मैं 4 बजे आपसे मिल रहा हूँ, लेकिन आने वाले सप्ताह में हम 5 बजे ही शाम को मिलेंगे इसी दिन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें, आइए हम एक गीत को गाते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू महान है प्रभु, तू स्तुति के योग्य है, तू राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो। कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे कोई सुख और शांति आराम। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। सचमुच में खुदा चाहता है कि हम उसकी तमाम भलाइयों के लिए, तमाम उपकारों के लिए हम सर्वदा अपने परमेश्वर के धन्यवादी रहें, और उसको उसके तमाम उपकारों के लिए हम उसको धन्यवाद दें। तो हम खुदावंद की तारीफ करते हैं, खुदावंद की प्रशंसा करते हैं और उसको कोटि कोटि धन्यवाद बोलते हैं उसकी तमाम आशीषों के लिए जो उसने मुझे दी हैं। और उस जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे ये जीवन दिया और आज की शाम में ये सुंदर अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में आ सकूं। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना मांगेंगे। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरी तमाम भलाइयों के लिए, तेरी तमाम दया और करुणा के लिए जो मसीह यीशु में हमारे जीवनों में बनी रही, और तूने हम सबको पिता जीवतों की पृथ्वी पर कायम रखा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, इस समय धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए जो तूने मुझे दिया है कि मैं तेरे वचन को खुदावंदा इस आगरा मसीह मंडली के पेज पर प्रचार करूं। सो पिता, हम इस सुंदर समय को और अपने आप को आपके हाथों में देता हूं। तेरे लोगों को जो खुदावंदा इसमें सम्मिलित होंगे उनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। एक एक को प्यारे खुदावंदा आज अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा प्यारे खुदावन तो आशीष देना, और पवित्र आत्मा
हम अपने आप को तेरे हाथों के सुपुर्द करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तू हमारा अगुवा होना, हमारा शिक्षक होना, और जो कुछ आज की शाम के लिए तूने अपने लोगों के लिए मन्ना रखा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे वचन के जरिए खुदावन लोगों तक पहुंचने पाए। प्यारे खुदावन, हम पूरी इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं, लाइट को, सारे नेट को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं और दुआ करते हैं कि हर एक गड़बड़ी से आप बचाइएगा और प्रभु हमारी अगुवाई कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह अगर मसीह मंडली के इस पेज के लिए भी धन्यवाद देते हैं, उनके चलाने वालों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, अपने भाई आपके प्रभु के दास अनुपम डेविड सर के लिए, सिस्टर शबनम के लिए हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये पेज खुदावन तेरे नाम से तैयार किया है ताकि इस पर खुदावन तेरे नाम की मनादी हो सके और तेरे सेवक और सेविकाएं प्रभु इस पर तेरे वचन को प्रचार कर सकें। सो पिता हम प्रार्थना करते हैं कि इस पर जितनी भी सेवाएं होती हैं उन सब के द्वारा खुदावन तेरे राज की बढ़ोतरी होने पाए। खुदावंदा अपने सेवकों को, अपनी सेवकाई को खुदावंद तू आशीष देना। बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर दिया है। आइए आज की शाम में जो वचन आज मैंने चुना है वो पाया जाता है नीति वचन उसका 3रा अध्याय नीति वचन उसका 3रा अध्याय, और आइए हम उसको एक साथ पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो आप हमारे साथ खोल सकते हैं उसको और पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, मैं इसको नीति वचन 3रा अध्याय और उसकी 5 आयत से पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तेरे इस जीवित वचन के लिए हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और यहाँ पर हम जब नीति वचन उसके 3रे अध्याय को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर आपका ध्यान एक विशेष पद के ऊपर ले जाना चाहते हैं। और ये पद जो है वो है 3रा अध्याय 10 पद। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। आज इस दुनिया में हर एक मनुष्य ये चाहता है कि वो एक ऐसा जीवन प्राप्त करे जो भरपूरी का जीवन हो, और जो कुछ भी उसके पास है वो बहुतायत के साथ उसके पास हो, और उसके जो खत्ते हैं, उसके जो अन्य रखने के चाहे आप उसको बॉक्स कह लीजिए, ड्रम कह लीजिए, या कोई और भी रखने की चीज़ है,
वो सर्वदा क्या हो, भरे रहें और उनमें कभी किसी प्रकार की कोई घटी या कमी कभी ना हो। लेकिन बहुत बार इंसान जो है इस संसार में बहुत कुछ कमाता है और आज के समय में ये देखा गया है कि मनुष्य जो है वो दो दो नौकरियों को कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी जो ज़रूरतें हैं वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही हैं और वो लगातार निरंतर घटी का सामना कर रहा है, तंगहाली का सामना कर रहा है। महीने का प्रथम दिन आता है, सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है और फिर उसके बाद ये पता नहीं लगता है कि वो जो सैलरी है, वो जो तनख्वाह है उसकी, वो जो पैसे हैं उसके, वो किस तरह से जब उसके हाथों में आते हैं और आने के बाद वो किस तरह से खत्म हो जाते हैं उसको पता नहीं चलता है। जब मनुष्य महीने के पहले सप्ताह में अपनी सैलरी को लेकर आता है तो वो एक हिसाब लगाता है, दूध वाले का इतना है, राशन वाले का इतना है, बच्चे के ट्यूशन और फीस का इतना है और बहुत सारी बातों का वो हिसाब लगाता है। काम करने वाली बाई का खर्चा इतना है और वो सारा कैलकुलेट करके अंत में ये पाता है कि उसके पास कुछ नहीं बचा और वो पूरे महीने भर मेहनत करने के बाद भी अपने आप को एक घटी में पाता है और वो इस बात को पाता है कि उसकी जो सैलरी है, उसकी जो आमदनी है, वो कहीं ना कहीं उसको पूरी नहीं पड़ रही है और वो जो जिसकी वो आशा करता है कि उसके जो खत्ते हैं वो भरे रहें, वो अपने जीवन में उसको नहीं देख पाता है। इसका कारण क्या है कि इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत कमाता है, दो दो शिफ्टों में काम करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में घटी और कमी पाई जाती है। तो जब मैं इसको पढ़ रहा था तो इसमें परमेश्वर के वचन में मुझे एक बात मिली कि मैं और आप किस तरह से इस घटी को जो मनुष्य के जीवन में आ जाती है, उसके परिवारों में आ जाती है और उसके खत्ते खाली हो जाते हैं, जो सैलरी वो कमा कर लाता है वो सारी जिनको जिनको देना है उनको दे दी जाती है। महीने की सब्जी का जो खर्च होता है वो रख लिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे महीने के दिन बीतते हैं वो पाता है कि उसके पास जो रकम है वो घटती जा रही है, कम होती जा रही है और कहीं कहीं देखा गया है कि महीने के अंत में लोगों से उधार भी लेना पड़ता है। लेकिन इसका इलाज क्या है? हम किस तरह से एक भरपूरी के जीवन को जी सकते हैं? तो जब मैं इसका हल ढूंढ रहा था, इसका जवाब ढूंढ रहा था, तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे एक पद दिया जो पाया जाता है नीति वचन 3 अध्याय उसका 9 पद, और यहां पर लिखा हुआ है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर
यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। भरपूरी का जो रहस्य है वो बाइबल मुझे और आपको बताती है कि मैं और आप किस तरह से एक भरपूरी के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से परमेश्वर मेरी कमाई पर, मेरे खत्तों पर किस तरह से परमेश्वर की आशीष आ सकती है। तो परमेश्वर के वचन में हम इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें आशीष के रूप में दिया है, हमें उस आशीष का पहला भाग किसको समर्पित करना है? परमेश्वर को समर्पित करना है। और क्योंकि मनुष्य सबसे पहले जब वो अपनी मेहनतानी को पाता है, अपनी सैलरी को पाता है, तो वो अपने महीने भर के खर्च को क्या करता है? जोड़ता है और लोगों को जिनका वो देनदार है उसको वो पैसे वो देता है। लेकिन एक बात भूल जाता है कि जिसने मुझे ये आशीष दी है उसका भाग निकालना वो बहुत बार भूल जाता है। और इस कारण से ये जो भरपूरी है, ये जो 10वें पद में कह रहा है इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, वो खत्ते महीना खत्म होते होते क्या हो जाते हैं? खाली हो जाते हैं। और बहुत बार मनुष्य को महीने के 15 दिनों के बाद धीरे धीरे घटी होने लगती है और उसे इधर उधर देखना पड़ता है, बहुत बार उसे उधार लेना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम इस भरपूरी के जीवन को प्राप्त कर सकते हो। मालूम है किस तरह से? यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बता रहा है कि अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की क्या करना? प्रतिष्ठा करना। जब मैं और आप अपनी उन आशीषों में से जो परमेश्वर ने मुझे दी हैं, उनमें से जब हम उसका भाग परमेश्वर के पास लेकर आते हैं तो परमेश्वर हमारे खत्तों पर क्या देता है? आशीष देता है। हर कोई चाहता है कि हमारे जो खत्ते हैं वो भरे रहें, हम उसमें से निकालते जाएं और वो कभी भी खाली ना हो। इस तरह का आश्चर्य कर्म, इस तरह की भावना हर एक मनुष्य चाहता है कि हमारे जो खत्ते हैं वो सदा भरे रहें और हम उसमें से निकालते जाएं और वो खाली ना हो। मालूम है खुदा के लोगों, ये आश्चर्य कर्म खुदावंद आपके जीवन में, आपके परिवार में भी करना चाहता है। लेकिन ये कैसे होगा कि हम अपने खत्तों में से, अपने बैंक में से, अपनी पॉकेट में से निकालते जाएं, खर्च करते जाएं और हमारा बैंक बैलेंस उतना ही बना रहे, हमारी पॉकेट में सर्वदा पैसे पाए जाएं, किसी बात की घटी ना हो? ये कैसे होगा? परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है ये कैसे होगा। 9 पद में लिखा हुआ है कि ये ऐसे होगा कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे।
बहुत बार हम इसलिए घटी में पड़ जाते हैं, बहुत बार हम इसलिए कमी में पड़ जाते हैं कि हम वो नहीं करते हैं जो परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है। वो कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। बहुत बार जब चर्च में या कोई पासवान जब दशमांश की बात करता है, दान की बात करता है, तो कलीसिया जो है वो बहुत बार इस तरह के सरमन्स को, इस तरह के उपदेशों को सुनने में किसी तरह की रुचि प्रकट नहीं करती है। और वो इस बात को सोचती है कि ये जो पास्टर लोग हैं, ये जो पादरी लोग हैं, ये हमेशा पैसों की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात कोई पास्टर की नहीं है, किसी प्रभु के सेवक की नहीं है, बल्कि ये बात परमेश्वर कलीसिया से कह रहा है कि अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली फल देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे रहेंगे। हमारे जीवन में जो घटी आती है, हमारे जीवन में जो कमी आती है, उसका जो मुख्य कारण यही है कि हम बहुत बार परमेश्वर के वचन की अवहेलना कर देते हैं, और जो कार्य परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है, हम बहुत बार उस कार्य को नहीं करते हैं। मैं आपको एक बाइबल में एक स्त्री से मिलाता हूं, एक औरत से मिलाता हूं। बेवा है, विधवा है, कोई सहारा नहीं है उसका, एक छोटा बेटा है उसके पास। आइए मैं आपको उससे मिलाता हूं। ये इस स्त्री का वर्णन पहला राजा और उसके 17 अध्याय में पाया जाता है। पहला राजा 17 अध्याय, और यहां पर हम देखते हैं 12 पद में यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का एक सेवक है जिसका नाम एलिया है, और एलिया एक ऐसे समय में बातचीत कर रहा है जब अकाल पड़ा हुआ है, कोई भोजन वस्तु नहीं है, और वो एक विधवा स्त्री के पास आता है और आकर वो क्या कहता है, वो पुकार कर उससे कहता है 11 पद में, पहला राजा 17:11 में, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। अब जब आप इस स्त्री के उत्तर को सुनेंगे तो ये जो स्त्री का उत्तर है वो क्या कहती है? ये स्त्री कहती है, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि इस स्त्री के पास एक भी रोटी नहीं है, लेकिन आगे ये बोलती है कि रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। अपने बेटे के लिए उसे पकाऊंगी, हम उसे खाएंगे और फिर हम मर जाएंगे। इस स्त्री के बारे में बताया गया है कि ये विधवा है, इसका छोटा बेटा है, इसके पास रोटी नहीं है, मुट्ठी भर मैदा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और इसकी जो उम्मीद है, इसकी जो आशा है वो ये है कि हम उस एक मुट्ठी मैदे से रोटी बनाएंगे और अपने बेटे को खिलाऊंगी, मैं खाऊंगी, और उसके बाद हम मर जाएंगे। ये उसकी उम्मीद है, ये उसकी आशा है। लेकिन आगे चलकर जब हम इस कहानी को देखते हैं तो एलिया ने उससे कहा कि मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। यहां पर हम देखते हैं कि जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि इसके पास एक भी रोटी नहीं थी, और इसकी उम्मीद केवल यही थी कि हम खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन जब खुदा के खादिम ने इसको बताया, क्या बताया? 15 आयत में,
ऊपर के पदों में कि पहले मेरे लिए तू एक रोटी टुकड़ा लेकर आ। हम देखते हैं कि इस स्त्री ने क्या काम किया, परमेश्वर के सेवक के कहे हुए वचन के अनुसार कार्य किया। 15 पद में लिखा हुआ है, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। लिखा हुआ है, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। मालूम है खुदा के लोगों, परमेश्वर का जो सेवक है, उस सेवक के कहे अनुसार इस स्त्री ने एक काम किया कि उसने उस थोड़े में से, जो थोड़ा है, क्या कह रही है कि थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा तेल है। बहुत बार जब मेरे और आपके जीवन में कोई परमेश्वर का दास हमें ये सिखाता है या परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अपनी आशीषों में से पहले मेरे लिए लेकर आओ, जो तुम्हारा 10वां अंश है, जो तुम्हारी भेंट है, पहले मेरे लिए लेकर आओ। परमेश्वर कहता है पहले मेरे लिए लेकर आओ। परमेश्वर अपने लोगों से, वो जो आशीषें परमेश्वर ने खुदा के लोगों के जीवन में दी हैं, वो चाहता है कि हम पहले उसमें से लेकर परमेश्वर के पास आएं। और ये स्त्री यहाँ पर कह रही कि थोड़ा सा है मेरे पास, थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा तेल है। कभी कभी हमारे और आपके साथ कठिनाई ये हो जाती है कि वो जो थोड़ा सा है, हम उस थोड़े में से खुदा को देना नहीं चाहते हैं। और हम सोचने लगते हैं कि ये जो थोड़ा है, इस थोड़े में से यदि हमने परमेश्वर को दे दिया तो मेरा परिवार क्या खाएगा, मेरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। और हम उस थोड़े को देखते रहते हैं और हम उसमें से जो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पहले मेरे लिए लेकर आओ, हम उस काम को नहीं करते हैं। और इसी कारण से हम बहुत बार घटी में पड़ जाते हैं, बहुत बार हम तंगी में पड़ जाते हैं, बहुत बार हम गरीबी में चले जाते हैं, तंगहाली में चले जाते हैं, क्योंकि वो जो थोड़ा है हमारे पास, हम उस थोड़े में से जो पहला भाग है हम परमेश्वर के पास लाना नहीं चाहते हैं। और हम लगातार ये हिसाब लगाते रहते हैं कि ये थोड़ा है, इसमें से उसको देना है, उसको देना है। नहीं, खुदा चाहता है कि वो जो थोड़ा है, सबसे पहले आप उसको खुदा के लिए, जो खुदा का भाग है, उसको अलग कर दीजिए और ये भाग खुदा के हाथों में सौंप दीजिए। और मालूम है आपको, इस स्त्री ने यही काम किया कि इसने उस थोड़े में से परमेश्वर के वचन के कहे अनुसार या परमेश्वर के दास के कहे अनुसार कि पहले मेरे लिए एक रोटी टुकड़ा लेकर आ, वो गई और उसने उस बॉक्स में से थोड़ा सा जो मैदा था वो निकाला, उसको गूंदा और उस तेल से उसने उसके लिए रोटी बनाई और लेकर वो खुदा के खादिम के पास गई। और मालूम है कि जब इसने उस थोड़े में से निकाला तो मालूम है एक आश्चर्य कर्म उसके परिवार में होने लगा। और मैं आज आपको उस आश्चर्य कर्म के बारे में बताना चाहता हूं कि वो जो थोड़ा था और उस थोड़े में से जो पहला भाग उसने परमेश्वर के सेवक के लिए निकाला या परमेश्वर के वचन के कहे अनुसार निकाला, मालूम है अभी तक इस स्त्री की जो हालात थे, वो गरीबी में, वो तंगहाली में गुजर रहे थे और इसके पास कोई उम्मीद नहीं थी। कह रही थी मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा, उसके बाद हम मर जाएंगे, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन अब जब ये खुदा के कलाम के अनुसार करने लगी, लिखा हुआ है कि वो मैदे के उस बॉक्स में हाथ डालती थी और आटा, वो जो मैदा है वो निकालती थी, बनाती थी, फिर निकालती थी, फिर बनाती थी, वो तेल डालती थी और उंडेलती थी, फिर वो तेल निकालती थी। और उसके जो खत्ते थे, उसका जो बॉक्स था, उसकी जो कुप्पी थी, वो खाली नहीं हो रही थी। मालूम है
ये आश्चर्य कर्म कब और कैसे होने लगा? ये आश्चर्य कर्म तब शुरू हुआ जब इसने उस थोड़े में से जो पहला भाग परमेश्वर का था उसको जब इसने अलग कर दिया, परमेश्वर के चरणों में रख दिया, परमेश्वर के सेवक के पास ले गई, और तब ये आश्चर्य कर्म उसके परिवार में होने लगा, उसके घर में होने लगा, उसके जीवन में होने लगा। नाउमीदी चली गई, गरीबी चली गई, और वो नाउमीदी की बातें चली गई, वो मौत की बातें चली गई। और इस घर में जहां पर गरीबी थी, जहां पर मौत की बातें हो रही थी, नाउमीदी की बातें हो रही थी, वहां पर जश्न होने लगा, वहां पर खुशियां मनाई जाने लगी। और हम देखते हैं कि ये कैसे हुआ ये आश्चर्य कर्म, जब ये उस थोड़े में से खुदा के लिए कहे वचन के अनुसार पहला भाग निकाल कर ले गई। खुदा के लोगों, बहुत बार आज मनुष्य के लिए ये बहुत कठिन होता है कि जब उसके पास थोड़ा है तो वो उस थोड़े में से निकालना उसके लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन वो भूल जाता है कि यदि वो उस थोड़े में से परमेश्वर के लिए जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है कि जो पहला भाग है, जो 10वां अंश है, वो उसे परमेश्वर के लिए अलग करना है, बहुत बार हम ये भूल जाते हैं। लेकिन जब इस स्त्री ने परमेश्वर के इस वचन के अनुसार किया, मालूम है, मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं। बहुत बार खुदा के लोग इस बात को बोलते हैं, 15 पद में लिखा हुआ है कि तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। बड़ी मजेदार बात है, आप इसको ध्यान से सुनिए। उसने एलिया के वचन के अनुसार किया। आज तो खुदा के लोग, खुदा के खादिम चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, यदि आप आशीष पाना चाहते हैं तो खुदा ने जो आज्ञाएं दी हैं, अपना 10वां अंश, अपनी टाइट लेकर परमेश्वर के भवन में आइए और अपनी टाइट दीजिए। खुदा के सेवक बोलते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, उनका काम है सिखाना, क्योंकि वो जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में कहाँ से आशीष आ सकती है। लेकिन कलीसिया उसको बहुत बार सुनती है और अनसुना कर देती है, और वो सोचती है कि अरे ये तो पादरी साहब बोलते रहते हैं कि हर समय पैसे की बात, 10वां अंश लाओ, भेंटे लाओ और अपनी थैंक्स गिविंग लाओ। पादरी साहब बोलते रहते हैं, बस पैसों की बात करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। खुदा के लोगों, जब 16 पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? 16 पद में लिखा हुआ है, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। मालूम है खुदा के लोगों, ये खुदा का खादिम नहीं बोलता है आपसे कि आप अपने टाइट को दीजिए, अपने 10वें अंश को दीजिए, अपनी भेंटों को दीजिए। ये परमेश्वर अपने खादिमों से बोलता है कि मेरी प्रजा को सिखाओ, मेरी प्रजा को बताओ कि उनके लिए वो जो आशीषें रुकी हुई हैं, वो जो बरकतें उनके जीवन में रुकी हुई हैं, वो जो तंगहाली का सामना कर रहे हैं, वो जो गरीबी का सामना कर रहे हैं, वो जो बहुत कमाते हैं और लेकिन फिर भी महीने के अंत में वो खाली हो जाते हैं, और वो सोचते तो बहुत हैं कि मेरे खत्ते भरे रहें, मेरे खत्ते भरपूर रहें, लेकिन वो महीने के खत्म होते होते खाली हो जाते हैं। खुदा अपने सेवकों के द्वारा उन्हें सिखाना मांगता है कि यदि तुम आशीष चाहते हो, यदि भरपूरी का जीवन चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे खत्ते भरे रहें और तुम्हारे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहे, तो तुम्हें काम करना होगा कि वो जो थोड़ा है उस थोड़े में से खुदा के लिए पहला भाग निकालो और खुदा के हैकल में लेकर आओ, और खुदा के हैकल में उसको लाकर खुदा के खादिम के हाथ में रख दो। और तब आप पाएंगे कि वो जो घटी है, वो जो थोड़ा है, वो थोड़े के ऊपर परमेश्वर की जो आशीष है वो बहुतायत से होगी, जैसे इस सारपत की विधवा के परिवार में हुई कि वो जो थोड़ा था, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा तेल, लेकिन जब इसने
परमेश्वर के वचन के अनुसार कहे अनुसार किया तो लिखा हुआ है कि वो निकालती गई और बनाती गई, निकालती गई, बनाती गई, और एक जश्न का माहौल इसके घर में आ गया। एक पार्टी इसके घर में शुरू हो गई। जहाँ पर अभी तक गरीबी थी, जहाँ पर अभी भुखमरी थी, अभी तक वहाँ पर रोटी की भरपूरी हो गई, खत्ते भर गए। और ये निकाल रही थी और वो खाली नहीं हो रहा था। ये मैदा निकालती फिर भर जाता, ये तेल निकालती फिर तेल भर जाता। और यहाँ पर हमने अभी क्या पढ़ा नीति वचन में लिखा हुआ है, जैसा भी हमने 3 अध्याय में पढ़ा नीति वचन के, कि अपनी सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। आज मैं आपको भरपूरी का, आशीष का एक रहस्य बता रहा हूं कि यदि आप चाहते हैं उस भरपूरी को, जिसे आप चाहते हैं कि ये भरपूरी आपके जीवन में, आपके परिवार में रहे और आपके खत्ते भरे रहे, आपको एक काम करने की जरूरत है। जो काम उस सारपत की विधवा ने किया कि वो गई और परमेश्वर के सेवक के कहे अनुसार, जो परमेश्वर ने अपने सेवक को कहा था, परमेश्वर के वचनों को जो उसके सेवक ने इस विधवा को बताए कि पहले मेरे लिए लेकर आ, और उसने परमेश्वर के सेवक के कहे अनुसार जब कार्य किया तो लिखा हुआ है कि वो थोड़ा जो है वो भरपूरी में बदल गया, थोड़ा आशीषों में बदल गया। खुदा के लोगों, आज हो सकता है कि हम सब, शायद हमारी परिस्थिति अच्छी ना हो, हमारे पास थोड़ा हो और आपके पास बहुत सारी परिवार की जिम्मेदारियां हैं और आप उन जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार आप घटी में पड़ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष का जीवन दे, भरपूरी का जीवन दे, तो उस घटी में से आप जो पहला है, जो परमेश्वर का हिस्सा है, उसे निकालिए और परमेश्वर के पास ले जाइए और उसको परमेश्वर को दे दीजिए। और आप पाएंगे कि सारपत की विधवा के मानिंद वो एक मुट्ठी मैदा, वो थोड़ा सा तेल भरपूरी में बदल जाएगा। वो खत्ते उमड़ने लगेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, नया 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 आता रहेगा। जिस चीज की आप अभिलाषा कर रहे हैं, खुदा आपको वो नया 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 देता जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप उस थोड़े में से ये नहीं सोचेंगे कि अरे महीने में हम यदि खुदा को दे देंगे तो हम खाएंगे क्या। आप बस खुदा की आज्ञा को मानिए, क्योंकि वो कहता है कि अपनी सारी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। और इस स्त्री ने यही करा। मालूम है आपको कि क्या हुआ, कि इसके जीवन की जो गरीबी थी वो चली गई, जो खालीपन था वो चला गया, और जो निराशा की बातें थी कि मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा और हम मर जाएंगे, वो खत्म हो गई। बहुत बार मैं और आप निराश हो जाते हैं अपने जीवन में। हम बहुत बार घर में अपनी सैलरी को लेकर आते हैं, तनख्वाह को लेकर आते हैं, और हमारे पास बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं और हम उनके लिए पैसे खर्चा करते हैं। लेकिन फिर भी हम पाते हैं कि बहुत बार जो बिल हमें चुकाने हैं वो हम नहीं चुका पाए, या जो हम सोचते हैं कि किसी महीने यदि हमारा महीना अच्छा चल गया तो हम एक नई चीज खरीदेंगे जिसकी हमारे घर में बहुत जरूरत है, हम नहीं ले पाते हैं। मालूम है क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि हमने वो नहीं किया जो खुदा चाहता है। यदि आप अपने जीवन में, अपने परिवार में आप चाहते हैं कि सर्वदा आपके खत्तों में, आपके परिवार में भरपूरी बनी रहे, तो आपको इस सारपत की विधवा के मानिंद एक कार्य करना है कि खुदा के कलाम को जब इसने सुना
उसने उसको माना और ये गई, और उस परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसके कहे अनुसार किया और वो निकालती गई और वो बढ़ता गया, कभी घटा नहीं, वो बढ़ता चला गया, वो भरपूरी छलकने लगी। इसी रीति से जब मैं और आप खुदा के लिए उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और जो पहला है वो खुदा के हाथों में सौंप देंगे, तो वो आसमान का खुदा जो कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है, और परख कर देखो कि वो तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता है कि नहीं करता है। मलाकी की किताब में लिखा हुआ है। लेकिन वो आगे चलकर परमेश्वर एक शिकायत करता है अपने बच्चों से कि मुझे तुम्हारे विरोध में ये कहना है, मुझे इस बात को कहना है कि तुम बहुत कमाते हो, लेकिन तुम अपनी कमाई को छेद वाली थैली में रखते हो। बहुत कमाते हैं हम, डबल डबल शिफ्ट करते हैं, दो दो कामों को करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे परिवार से गरीबी नहीं जाती है, घटी नहीं जाती। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि हम वो नहीं करते जो खुदा चाहता है, और हम अपनी कमाई को छेद वाली थैली में रखते हैं, और हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो खाली जीवन है, जिसमें कोई आशीष नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस रहस्य को बता रहा है कि यदि हम भरपूरी चाहते हैं तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। और जब भी खुदा के खादिम आपको इस बात को सिखाते हैं कि आप अपनी दहीकी को, अपने टाइट को परमेश्वर के भवन में लेकर आइए, आप ये मत सोचिए कि ये पास्टर साहब अपने लिए मांग रहे हैं। नहीं, ये आशीष पाने का एक मंत्र है, या आशीष पाने का एक मार्ग है। यदि आप, ये कुंजी है आशीष पाने की, कि आप जब परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं तो वो आसमान का खुदा अपने आसमान के झरोकों को खोलकर आपको अपरंपार आशीष देता है। तो क्या आप भरपूरी को चाहते हैं, आशीष को चाहते हैं? एक काम करिए। परमेश्वर का वचन कहता है 11 पद में कि हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, 3:11 में। और यदि तू मुंह नहीं मोड़ेगा तो वो आसमान का खुदा तुझे अपरंपार आशीष देगा। और लिखा हुआ है पहला राजा 17:15 में कि जब इस सारपत की विधवा ने इस प्रकार से किया, 17:15 में, तो लिखा हुआ है तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, यानी कि खुदा के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। एक भरपूरी का जीवन इन्होंने प्राप्त किया। मालूम है खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि वो चली गई और उसने यहोवा के वचन के अनुसार किया। उसने एलिया के द्वारा जो वचन कहा था, क्या वचन कहा था? 15:16 में लिखा हुआ है तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। क्या ये जो सारपत की विधवा थी, जब ये अपने थोड़े में से जब पहला खुदा के वचन के अनुसार लेकर आई, क्या इसके जीवन में घटी आ गई, कमी आ गई? जैसा बहुत बार मन सोचता है कि हम यदि अपनी सैलरी में से, अपनी घटी में से खुदा को दे देंगे तो मेरा क्या होगा। लेकिन जब इस स्त्री ने अपनी घटी में से दिया तो क्या उसके खतों में कमी आ गई? क्या उसके घर में कोई कमी आ गई? नहीं, लिखा हुआ है कि ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना ही तेल समाप्त हुआ। हम बहुत सारा कमाते हैं, बहुत सारा घर लेकर आते हैं और वो आधे महीने में ही खत्म हो जाता है। हम
तंगी में, जरूरत में पड़ जाते हैं। लेकिन ये विधवा थोड़े में से लेकर आई और खुदा का कलाम बताता है कि ना तो घड़े का मैदा घटा और ना ही कुप्पी का तेल घटा। आज खुदावन जो है आपको ये भरपूरी का जीवन देना चाहता है और वो चाहता है कि आप भी खुदा के कलाम के अनुसार, यदि आज आप घटी में चल रहे हैं, यदि आप भरपूरी को चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में हो और आप जो कुछ कमा कर घर लाते हैं वो आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए आशीष का कारण बने और वो छलकता रहे, भरपूरी का जीवन आपके साथ सर्वदा बना रहे, तो आपको एक काम करना है जो इस विधवा स्त्री ने किया कि आप थोड़े में से लेकर पहला प्रभु के पास आइए और खुदा के इस कलाम के ऊपर आप इसको मानना सीखिए और इसको पूरा करना सीखिए जैसे इस स्त्री ने किया, और तब आप पाएंगे कि परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में बहुत आयस से आने पाएंगी। परमेश्वर आप सबको जो हमारे साथ बने रहे, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर आप सबको बहुत आयस से आशीष दे और ऐसा अनुग्रह दे ताकि जब खुदा का कलाम आपसे इस तरह से बातें करता है कि आप खुदा की हैकल में अपने दशवांश को लेकर आइए। जब कोई खुदा का खादिम आपको बताता है कि खुदा की हैकल में अपने दशवांश को लेकर आइए, तो आप ये मत सोचिए कि ये खुदा का खादिम कह रहा है, बल्कि उस विधवा की मानिंद जो वचन एलिया ने कहे थे और 16 पद में लिखा हुआ है कि एलिया के द्वारा परमेश्वर ने जो वचन कहलाए थे उसके अनुसार उस स्त्री ने करा। कभी भी ये मत कहिए कि ये खुदा के जो सेवक होते हैं वो केवल पैसों की बातें करते रहते हैं, दान की बात करते रहते हैं। नहीं, ये एक आशीष की कुंजी है जो प्रभु के सेवक आपको सिखाना मांगते हैं और वो आपको आपकी गरीबी से, आपकी तंगहाली से वो उबारना चाहते हैं और आप वो चाहते हैं कि आप इस मंत्र को सीख जाएं, इस कुंजी को प्राप्त कर लें जो आशीषों की कुंजी है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तब आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्यारे परमेश्वर पिता, होने दे कि हम आपके वचन के कहे अनुसार अपने जीवन में करने पाएं और प्रभु जी आपकी आशीषों को, आपकी भरपूरी को हम अपने जीवन में प्राप्त करने पाएं। और प्रभु जी हम अपनी घटी में, चाहे हम घटी में हो चाहे हम समृद्धि में हो, प्रभु हम ये हमेशा स्मरण रखें कि जो आशीषें आपने हमें दी हैं उसमें से पहला भाग हमें आपको अर्पित करना है ताकि प्रभु हमारे जो खत्ते हैं वो भरे पूरे रहे। खुदावंद अपने वचन की रक्षा करना। अगर हम मसीह मंडली के इस पेज पर जितनी सेवाएं होती हैं उनको आप आशीषित करना और इसको चलाने वाले हमारे भाई अनुपम डेविड सर और बहन शबनम जी, उनको, उनके परिवार को आशीष देना। जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है उनको भी आशीष दीजिएगा। बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। अगले शनिवार हम शाम 5 बजे इसी पेज पर फिर से मिलेंगे आगरा मसीह मंडली के। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।